नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से एक और राज्य पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये आवेदन हरियाणा सरकार उन वरिष्ठ नागरिकों को देने जा रही हैं जिन्होंने अपने जीवन के अंदर किसी भी क्षेत्र में बेहतरीन किया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता निदेशालय हरियाणा सरकार प्रत्येक वर्ष इस प्रकार के पुरस्कारों का वितरण समारोह करती है जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को उनके जीवन शैली और उनके जीवन काल में किए गए उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाता है। इसके अलावा इसमें श्रेष्ठ ग्राम पंचायतों को, श्रेष्ठ स्वैच्छिक संस्थाओं को भी उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया जाता है। वर्ष 2025-26 के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन के लिए 12 जनवरी तक खोल दिया जाएगा। पात्र व्यक्ति संस्थाएं निर्धारित अवधि में आवेदन कर सकती हैं। आवेदन संबंधित विभाग या सरकारी पोर्टल पर संपर्क कर सकते हैं। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि प्रत्येक वर्ष सामाजिक न्याय और अधिकारिता निदेशालय हरियाणा सरकार की तरफ से ये पुरस्कार वृद्धजनों के सम्मान में किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय विद्य दिवस के ऊपर ये सम्मान समारोह उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने अपने जीवन काल के अंदर उत्कृष्ट कार्य किया है। इस पुरस्कार के अंदर नगद 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है और 2008-9 में हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर इस पुरस्कार वितरण समारोह के आयोजन का निश्चय किया और उसके पश्चात लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है। 2025-26 के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं जिसमें वृद्धजनों के सम्मान को देखते हुए उनकी जीवन शैली और उनके जीवन के अंदर जो उनका उत्कृष्ट कार्य है उसके प्रोत्साहन के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि इसमें 10 अलग अलग श्रेणियां बनाई गई हैं। 10 अलग अलग श्रेणियों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोग इसमें सम्मानित किए जाते हैं। और सबसे पहले जो पुरस्कार रहता है सत आयु सम्मान, जिसमें कि जो वृद्धजन हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं 100 वर्षों तक अपना जीवन ईमानदारी और निष्ठा के साथ जीते हैं, 100 वर्ष की आयु पूरा करने वाले उत्कृष्ट व्यक्ति को ये सम्मान दिया जाता है। दूसरा सम्मान श्रेष्ठ माता सम्मान है। उस माँ को भी सम्मानित किया जाता है जिसने अपने जीवन काल में बहादुरी का परिचय देते हुए अपने परिवार को सँजो कर के रखा, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए जी तोड़ मेहनत की और उसके पश्चात उन्होंने अपने जीवन के अंदर उपलब्धि हासिल की। तो श्रेष्ठ माता का पुरस्कार भी इस आवेदन के तहत आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा साहस एवं वीरता का पुरस्कार कि जिन्होंने अपने जीवन में साहसिक और वीरता का परिचय दिया है उन लोगों को भी पुरस्कार के रूप में सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा आजीवन उपलब्धि पुरस्कार, जिन्होंने अपने जीवन के अंदर आजीवन लगातार उपलब्धियां हासिल की हैं वो लोग भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वरिष्ठ कलाकार की जो वरिष्ठ कलाकार हैं चाहे वो किसी भी कला के क्षेत्र में हो, विशेष रूप से चित्रकार, मूर्तिकार, संगीतकार और नृत्य कलाकार इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो छठी कैटेगरी है उसमें वरिष्ठ खिलाड़ियों के लिए भी पुरस्कार रखा गया है जिन्होंने खेल के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को भी इस में सम्मानित किया जाएगा और उनसे भी राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके अलावा श्रेष्ठ ग्राम पंचायत को भी ये पुरस्कार दिया जाएगा जो पंचायत अपने गांव के अंदर बेहतरीन कार्य कर रही है और लोगों की भलाई के लिए काम कर रही है। ऐसी पंचायतों को भी सम्मानित करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता निदेशालय हरियाणा सरकार की तरफ से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके अलावा समाज सेवा के क्षेत्र में स्वैच्छिक कार्य करने वाले एनजीओज को भी सम्मानित किया जाएगा जिसकी वजह से समाज में एक अच्छा मैसेज जा रहा है और निस्वार्थ भाव से जो संगठन स्वैच्छिक संगठन कार्य कर रहे हैं वो लोग भी इसमें आवेदन कर सकते हैं और आवेदन आने के पश्चात जो बेहतरीन एनजीओ होगा उसको भी इसमें सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा श्रेष्ठ वृद्ध आश्रम, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सामाजिक ताना बाना बिखरता जा रहा है, वृद्ध आश्रम समाज में
भारत के अंदर भी अस्तित्व में आ चुके हैं। जो बच्चे अपने माता पिता को किसी कारण से नहीं रख पाते और सामाजिक ताने बाने से हट कर के एक अलग से वृद्धाश्रम की व्यवस्था समाज के अंदर शुरू की गई है, ऐसे वृद्ध आश्रमों को भी सम्मानित किया जाएगा जिन वृद्ध आश्रमों के अंदर वृद्धों की बेहतरीन से बेहतरीन सेवा की जाती है। और इसके अलावा श्रेष्ठ डे केयर सेंटर, जो डे केयर सेंटर है जो इस प्रकार की सर्विस देते हैं, वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये 10 कैटेगरी रहेगी। अलग अलग कैटेगरी में जो सर्वश्रेष्ठ कैटेगरी में जो प्रतिभागी होगा उसको हरियाणा सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए की नकद पुरस्कार राशि दी जाएगी और उसके साथ साथ एक प्रशस्ति पत्र और जो सम्मान वृद्धजनों का बनता है वो दिया जाएगा। 2008-9 में ये पहली बार हरियाणा में शुरू किया गया था और उसके बाद निरंतर प्रत्येक वर्ष इस प्रकार के सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता है। जो योग्य पात्र हैं उन सभी के सूचनार्थ ये सूचना प्रेषित है, वो हरियाणा सरकार की संबंधित वेबसाइट पर जाकर के लिए इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसके डिस्क्रिप्शन में भी विभाग का लिंक मैं डाल दूंगा, जहां से आप ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर के अपने सभी दस्तावेज वहां पर अपलोड करके इस पुरस्कार के लिए अपना नामांकन कर सकते हैं। और जितने भी नामांकन वहाँ से प्राप्त होंगे, जितने भी एप्लीकेशंस आएंगी और उनका वेरिफिकेशन करके उनकी जजमेंट करके जो बेहतरीन होगा उनको अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के ऊपर सम्मान समारोह आयोजित करके सम्मानित किया जाएगा। तो ये सूचना सभी उन वृद्ध वरिष्ठ नागरिकों के लिए हैं जिन्होंने अपने जीवन के अंदर उत्कृष्ट किया है और वरिष्ठ नागरिकों के प्रोत्साहन के उद्देश्य से इस प्रकार के पुरस्कारों की व्यवस्था की गई है ताकि वृद्ध जनों के अंदर भी सम्मान का भाव रहे और उनकी जो निरंतर जीवन पर्यंत जीवन शैली के अंदर समाज भलाई के लिए काम करने की जो एक प्रक्रिया रही है उसका सम्मान किया जा सके। तो ये सूचना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि वरिष्ठ नागरिकों का भी सम्मान हो सके और जिन्होंने अपने जीवन के अंदर बेहतरीन काम किया है उनको हरियाणा सरकार की तरफ से सम्मानित किया जा सके। जय श्री राम।